अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल जो बीएलएलबी का एंट्रेंस हुआ था 5 जून 2025 को, और इस एंट्रेंस में 2345 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो उसका जो की है वो भी शाम को आई है, और आप सब ने अपनी की जो चेक की होगी और आपने कितना स्कोर किया है वो भी आपको पता चला होगा। अब इसकी अपडेटेड की आएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आपको वो सबमिट करना है उसका रिस्पांस। तो आज या कल जो है, आई थिंक या वो ईद के बाद ही जो है उसका अपडेटेड की आएगा, और उसके बाद आपको फिर परफेक्टली जो है अपना पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है। जहां तक हमारा ख्याल है, क्योंकि लास्ट ईयर की भी हमने देखी, लास्ट ईयर का भी हमारे पास रिजल्ट है, उससे पहले भी हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है, और कल भी हमने एक पोल किया था व्हाट्सएप पे जिसमें बच्चों ने अपना स्कोर दिखाया। तो उस बेस पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमें लगता है, जो इंशाल्लाह वैसे ही उसी के आसपास होगा। तो ओपन मेरिट में जो टॉपर रहेगा दैट विल बी 45 पॉइंट ओपन मेरिट में कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है टॉपर रहेगा। लास्ट ईयर ये टॉपर जो था 40.75 था। इस साल क्योंकि पेपर थोड़ा इजी आया था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, इसलिए 45 जो है टॉपर रहेगा। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ओपन मेरिट में सीटें होती है, ओपन मेरिट में लगभग ये 30 कैंडिडेट्स को लेते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 30 जो है कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट का। चांसेस है कि 25 पे भी जा सकता है। तो 25 से लेकर 30 तक जो है कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट का कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स है 25 बिलो, तो 25 बिलो जितने भी हैं वो फिर बाकी कॉलेजेस में जाएंगे। लाइक वितस्ता कॉलेज में ओपन मेरिट के लिए है 100 सीट्स, तो 100 सीट जो है ओपन मेरिट के लिए है, जहां लास्ट ईयर जो था कट ऑफ हुआ था 11.25। तो इस साल जो मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाएगा, पहले लिस्ट में हम बात कर रहे हैं, तो 25 से लेकर 10 तक 10 पॉइंट्स भी जिसको होंगे उसका भी एडमिशन वितस्ता कॉलेज में होगा, अगर उन्होंने प्रेफरेंस दी होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी और दूसरी प्रेफरेंस अगर आपकी वितस्ता होगी। इसी तरह कश्मीर लॉ कॉलेज में भी 25 से लेकर 12 तक जो है आपका एडमिशन हो सकता है। इसी तरह सोपोर लॉ कॉलेज और पुलवामा लॉ कॉलेज, यानी 25 बिलो जितने भी है लगभग 10 तक वो डिफरेंट कॉलेजेस में जाएंगे। पहले लिस्ट की मैं बात करता हूं, तो उसके बाद इसका जरूर वेटिंग लिस्ट भी आता है और ये 10 से बिलो भी जा सकता है। इसके बाद अगर हम कैटेगरीज की बात करेंगे, आरबीए कैटेगरी हमारे पास है, तो उसमें जो मेरिट रहेगा कट ऑफ जो होगा आरबीए का दैट विल बी 20 से लेकर 18 तक जो है आरबीए में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके पास एसटी कैटेगरी है तो फिर आपको जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 10 पॉइंट्स पर भी एडमिशन मिलेगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और कॉलेजेस में 10 बिलो 1 या 2 पॉइंट पर भी। लास्ट ईयर मुझे याद है एसटी में एक बच्चे का एडमिशन हुआ था जिसको 1.5 पॉइंट थे। तो इसी तरह से अगर हम ईडब्ल्यूएस देखेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी में 5 पॉइंट अगर आपके पास है तो 5 पॉइंट पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। इसी तरह बाकी ओबीसी कैटेगरी या फिजिकली हैंडीकैप या कोई और कैटेगरी है उनमें ये 10 बिलो भी जाएगा। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि ज़्यादा सीटें नहीं होती है, 60 कैंडिडेट्स वो टोटल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है बाकी कॉलेजेस में, जिसमें वितस्ता नंबर 1 पे आता है जहां पर 122 सीट्स है। इनफैक्ट 125 भी आ सकता है अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आएंगे। तो उसलिए आपका चांसेस है कि अगर आपके पास ओपन मेरिट है तो 10 पॉइंट पर भी एडमिशन हो सकता है। इसलिए जिन बच्चों ने बहुत कम स्कोर किया है तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी एडमिशन हो जाएगा। और बाकी कैटेगरीज में ये 5 पॉइंट 3 पॉइंट 2 1 पॉइंट पर भी जा सकता है। इसी तरह कश्मीर लॉ कॉलेज अगर आपने प्रेफरेंस रखी है तो वहां पर भी 10 पॉइंट तक आपका एडमिशन होगा और उसके बिलो जो है कैटेगरी में एडमिशन होगा। इसी तरह सोपोर और पुलवामा लॉ कॉलेज में ऑलमोस्ट ये जो है लगभग 450 बच्चे हैं जिनका एडमिशन कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक होगा। तो आउट ऑफ 2300 जो है 400 या 450 स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और बाकी प्राइवेट एफिलिएटेड लॉ कॉलेज में होगा। इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, ईद के बाद इसका लिस्ट आएगा और आप इंशाल्लाह तैयारी रखें। जिस कॉलेज की आपने प्रेफरेंस दी है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाकी सारे आप तैयार रखें।
अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं बना है, डोमिसाइल बना के रखें। इसी तरह 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड और जो आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपने हायर सेकेंडरी से ली होगी वो भी आप ओरिजिनल अपने पास रखें। इसी तरह फोटोग्राफ वगैरह। तो आप ईद के बाद जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद बाकी कॉलेजेस। तो आप इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह ईद के बाद ये सारे लिस्ट्स आउट हो जाएंगे और आपका एडमिशन होगा। जिनको भी शौक है बीएलएलबी करने का, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हो या किसी भी कॉलेज में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ थोड़ा आपको प्राइवेट कॉलेज में फ़ी देना पड़ता है, बाकी जो फैसिलिटी, जो तालीम आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगी वो आपको हर एक कॉलेज में मिलेगी और आपको डिग्री भी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से अवार्ड होगी। इसलिए कोई निराश ना हो कि मेरा मेन कैंपस में क्यों नहीं हुआ, कॉलेज में आप देखोगे कि इंशाल्लाह आपको वहां पर भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।